चल रहे हैं। सदगुरुदेव राग धुन प्रभाती में समझा रहे हैं। हरिजन किसको कहते हैं? हरिजन की परीक्षा है। वैसे तो सब हरिजन बन जाते हैं, राम सने के दो या हरिजन के दो या संत के दो। तो सदगुरुदेव ने हरिजन की परीक्षा की। हरिजन को कैसे जाना जाए? वैसे तो अपने अपने सांस्कृतिक संप्रदाय में अपने आप को सब हरिजन ही कहते हैं। संत के दो, हरिजन के दो, राम सने के दो, केवल भगवंत के दो। कई जने केवल भगवंत, केवल ज्ञान को केवल भगवंत। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जो सब जैन समाज में परिग्रह कर देते हैं, बिल्कुल मगन हो जाते हैं, तो उनको केवल ज्ञान मिलता है। मतलब ज्ञानी और ज्ञान में कोई फर्क नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो हरिजन की परीक्षा करके फिर भक्ति करो। हरिजन की परिभाषा को समझो। उसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तत् नाम की सता बताऊं, ये सुन परचा होई, भरम करम जग का सब बंधन यहाँ डरे नहीं। जिसके पास एक तत्व नाम की सता है, केवल पद आनंद पद की, निज नाम की, उसके यहाँ रंग बच्चे क्या है वो बताए। वो पक्का हरिजन वही है जो भरम करम और जग यानी रूप के बंधन से डरता है, न किसी के बंधन मानता है न बंधन में बंधन। और भरम कर्म की परिभाषा भात भात करके समझाता है। वही समझाएगा जो उल्टर नाम चढ़े गढ़ ऊपर से समाधि लागे, उलट करके और निज नाम के साथ सहज समाधि का गुण आवे, गढ़ के ऊपर आनंद ब्रह्म में केवल पद आनंद पद में समा जाए। तब तो वचन कैसे बोलते हैं कि लाखा ज्ञान आगला उतर आगे समझ बतावे, एक के अर्थ इसोले डारे, इस कोई अर्थ नहीं। एक ही निर्णय बोलेंगे, ठेठ अगम देश की बात ला करके आखा जितने भी 3 लोग 14 वन के ज्ञान है सबको तोल करके और समझाएंगे। सबका तोल और मोल बताएंगे। कौन सा मुख की मेर सिद्ध की होई, यह ज्ञानी की भाई, दिल की मेर देवता पर है, देह को पार उतारी।
बांधा सतगुरु मेहर निहार की, चेलर चल चालर दचड़ आवे, सुख पावे संसारी। और सतगुरु मेहर सता स्वरूपी, कहने करण नहीं कोई। सतगुरु की मेहर सता स्वरूपी, न कहने में है न जो नेंचर मुखार बन पे आता ही नहीं, दिष्ट मुष्ट में आता ही नहीं। मुख की मेहर है वो सिद्ध की है, दिल की मेहर है वो देवता की है। और ज्ञानी की जो है महाराज फरमाते हैं वो सतगुरु मेहर है। सदगुरु मेहर तो ज्ञानी से, देवता से, सिद्ध से अलग है। और जिसके ये सदगुरु सत्ता की मेहर हो गई, उसके लिए महाराज पहचान बता रहे हैं। तो हरिजन सोइम जानिए वो, सुन जो ज्ञानी पिंडित आय। हरिजन सोइम जानिए वो, सुन जो ज्ञानी पिंडित आय। आशा बिना भजे अविनाशी, परम कहूँ नहीं जात। बिना आशा के अविनाशी सृजनहार परमात्मा जिसका कभी नाश नहीं हुए, उसको भजे। सांस पर सांस गोड़ मारा करे, न गोड़ चाबी को घुमावे, तब खटाक खटाक तिजोरियां खुलती है। कंठ कवाड़, हृदय कवाड़, ये जुड़ी हुई तिजोरियां खटाक खटाक खुलती है। फिर नियंत्रण रूप से धन आता है, जब आत्मा धनवान होती है। अविनाशी भ्रम कहूँ नहीं जान, कोई कितना ही कहो उसके भ्रम जागृत नहीं। के सुखराम संत सो, वही संत है। संत सो सोई, संत वही है, वही संत कहिए। रता ब्रह्म संजो, वही हरिजन है, वही संत है, वही राम सनी। राम से सनी जबरदस्त, इतना समय है राम से, ऐसा गुण है। विश्रस सब मिट जावे हो, इमृत सीरा आवे हो। राम कह सम क्रिया होवे, अंत कहो नहीं प्रिया हो। आन देव सब भागे हो, राम राज उर जागे। महाराज फरमाते ऐसा उसका गुण है हरिजन। ऐसी हरिजन की महाराज महिमा कि देही ब्रह्म में और विदेही ब्रह्म में राम राज। इसके लिए सुखराम जी महाराज कहे हैं, दे मिल जो हरिजन आनी हो, जहाँ परम पद गत जानी हो। दे मिल जो हरिजन आनी हो, जहाँ परम पद गत जानी। ऐसे हरिजन लोग आत्मा पुकार करती, सृजनहार मेरे को ऐसे हरिजन मिलाओ। यहाँ हरिजन नहीं समझते तो ये समझते हैं संत मिलाओ। ऐसे मिलजो जी राम सगे, सागट एक मिलजो। तो इसका बेरंग अर्थ करते हैं, जो नवदा भक्ति करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, माता पिता की मंदिर जाते हैं, उनको सागट बताते हैं और अपने आप को राम समझते। महाराज फरमाते हैं कि संसार में सागट कौन है? सागट मिलजो एक नहीं, राम सनेही मिलजो जी मित्र। ऐसे हरिजन मेरे को मिलो। सागट यानी जिसके हरि में मिलने का, जिसके पास ज्ञान है। हरि में मिलने की पुनवानी नहीं है। जो रूप से रूप में बंधा हुआ है वो सागर, एक ही पहचान है। रूप से रूप में बंधा हुआ, आप भी रूप में बंधा हुआ है, दूसरों को भी रूप में बांधा। हमारा गुरु महाराज फलान जी, तारा गुरु महाराज फलान, मेरा धर्म ये, तेरा धर्म ये, सब सागर। यानी कर्म बंधन जो करता है वो सब सागर, और जो कर्म काटता है परमात्मा की भक्ति करके, हरिजन के गुण, हरिजनों के केवल्य, जो भगवंतों के केवल्य ज्ञान है उसका संग करता है,
वो हरि के जन, हरिजन और हरि के जन में इतना धारण करता है, वो हरि के जन राम से नहीं है। और जो हरिजन उस देश में मिल गए और ऐसा अनुभव वाणी का ज्ञान सृजनहार के पराक्रम से बोल किया। ये केवली भगवंतों के वचन हैं बोले हुए कि बाँचने वाले के केवली उन्होंने परम पद की गति जानी जब ऐसे अनुभव के वचन गुरुवाए सृजनहार ने। वे मिलिया भरम सब जावे हो, ओ प्राण बहुत सुख पावे। वे मिलिया भरम सब जावे, ओ प्राण बहुत सुख पावे। प्राण आत्मा जब जिसे हरिजन मिलेंगे और ऐसी सांस पर सांस में गोलमाला फेरने का ज्ञान देंगे और निरंतर का संग कराएंगे तो आत्मा बहुत जन्म जन्मांतरों से ये प्यासी थी, भूखी थी, जन्म जन्मांतरों से बिछड़ती रही और उसको ये मिल जाएगा। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं वे आदि अंत का तो जीव वहाँ भिन्न भिन्न काया तो वे आदि अंत का तो जीव वहाँ भिन्न भिन्न भाय काया तो जीव। वो आद से अंत तक का ज्ञान को खोजना पड़ेगा। आद यानी शुरू, अंत में केवल पद आनंद की खोजना पड़ेगा। कोई ब्राह्मण तक रहा वहां तक का निर्णय किया, कोई घोर गुफा तक का किया, कोई त्रिगुटी तक का किया। जो जहां जहां पहुंचे वहां तक का निर्णय ग्रंथों में लिखे, तो उनकी पहचान ग्रंथों से हो जाती है इन्होंने कहां तक के निर्णय लिए। आदि यानी शुरू से सृष्टि रचना हुई जब से, और अंत यानी केवल पद आनंद। सारा ग्रंथ में सार भरा। ये बरवाया किसने? परमात्मा ने। और सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने बोले, इसलिए आद अंत का तू जी भिन्न भिन्न काया तू। भिन्न भिन्न काया को खोजा जब ऐसे वचन लिखे, सृष्टि रचना ग्रंथ से लेके और ठेठ आत्म सार ग्रंथ, सारी बातें भिन्न भिन्न करके लिख दी। अब इसको धारण करने वाला चाहिए, ये धारण कराने वाला चाहिए। कराने वाले तो लिख के गए हैं, ग्रंथ रख के गए हैं। कराने वाले महाराज फरमाते ऐसे ग्रंथ है जिसमें आदि से अंत तक का निर्णय भरा हुआ है। रचना रची जब से केवल पद आनंद पद में पहुंचे वहां तक का निर्णय इसमें भरा। और कैसे पहुंचे वो तरीका लिखा। तो ये कौन लिखते हैं? ऐसा निर्णय कब करते हैं? वे राम भजन इदकारी हो या सूरत गगन दिसधारी। वे राम भजन इदकारी हो या सूरत गगन दिसधारी। वे राम भजन के हितकारी है। राम भजन के 24 घंटे महाराज फरमाते चेतन की समाधि में बैठे और सूरत गगन मंडल में निवास करते। और किससे करी? वे साथ साथ सिमरन जाने हो तासुई ब्रह्म बखाने। वे साथ साथ सिमरन जाने हो तासुई ब्रह्म बखाने। श्वास और श्वास के सिमरन का तरीका जानते हैं और आत्मोर रचना करके और उस ब्रह्म का बखान करके ब्रह्म की महिमा करते हैं। सृजनहार की और सत्स्वरूप परमात्मा दोनों का जब मिलता है, जब ब्रह्म ज्ञान होता है। सृजनहार और सत्स्वरूप। सृजनहार का नाम राम है और सत्स्वरूप का निजी नाम नेच। सत्सबद कह दो, नेचर कह दो, कुदरत कला कह दो,
महाराज फरमाते हैं कि निर्माण पद में ले जाने वाला नियक्षर और राम नाम सृजनहार के बिना नियक्षर अभिन्न, उसी को कहते हैं इस ब्रह्म का बखान, ब्रह्म की महिमा। वे उलट पीछे चमको जावे, वे बंक नाल रस खावे, वे उलट पीछे चमको जावे, वे बंक नाल रस खावे। महाराज फरमाते जो दोनों चीज को जानते, सत्स्वरूप के ब्रह्म के नाम को, दोनों निजी नाम, सृजनहार परमात्मा अविनाशी का नाम है, ब्रह्म का निजी नाम, और सत्स्वरूप का निजी नाम है सत्संग, कुदरत खड़ा नियक्षर। वो नियक्षर ही पश्चिम दिशा में उलट के जाता है, सैकड़ों कवल पे, बंकनाल पे, मेरुदंड, त्रिकुटी, ब्रह्मंड, ये 6 पश्चिम के कवल नियक्षर थे। वे बंकनाल रस खाते। बंकनाल का रसपान कौन लेते हैं? जिसके पास नियम अक्षर ब्रह्म, दोनों ही शब्द हैं। बंकनाल का रसपान लेने से सारे देवताओं की पूजा जाती है, सुरपुर की, नागपुर की और जंगल। ये बंकनाल का रस लेके नियंत्रण के साथ तीनों पुरियों को जीतता। तीनों पुरिया जब जीतता है तो वो नरपुर में जीतता, मृत्यु, फिर वापिस मृत्युलोक में नहीं। नरपुर से ही तो जीतता है तीनों, तभी वो 3 लोक से अलग आता है। जब 3 लोक से अलग होने का गुण प्रकट हो जाता है, जरा जीवन मंडल में तेरा हो प्रसायन में, जरा जीवन मंडल में डेरा हो सिमरत सायब मेरा। उनका निवास जीवन मंडल में हो जाता है, नरपुर से, नागपुर से, सुरपुर से, जमपुर से, चारों को त्याग करके यार आत्मा जीवन मंडल में अगर अगम आवाजों में नहीं, जहाँ सिमरत साय अमृत साहेब सिर्जन, दोनों साथ में समृत सायब, यहाँ समृत लगाते हैं वाणी बाँचने वाले गुरु जी महाराज, और सायब बताते हैं राम जी। बताओ मेरे में लिखता है कि जनमंडल में रास्ता होता है शरीरदारी से, खुद के शरीर से तो इसको समझेगा तब आत्मा उपदेश में पहुंचे। समृत नियंत्रण होगी और सतगुरु पद होगी और सायब सृजनहार अविनाश, इन दोनों का संग करेगा तभी तू सतगुरु पद देश में मिलेगा। जब उस देश में वैसे हरिजन होकर के मिल जाते हैं, उनको केवल पद आनंद पद का पट्टा मिल जाता है, तब सृजनहार से परवानगी, अनबे की परवानगी दीनी सृजनहार, सो सतगुरु सुख राम के फिर बात की। अनबे की परवानगी सृजनहार देते हैं या शरीरधारी गुरु महाराज देते हैं, आज से तू बाणी बाँचना, आज से तू दूसरों को भजन कराना, आज से तेरे को परवानगी है, शरीरधारी देते हैं। मर्जी आवे जैसे बोलते रहते हैं। अनबेर अनुभव को एक ही बता है, अनुभव किया मैंने, अनबेर अनुभव की। यहाँ सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अनबेर अनुभव एक है, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सृजनहार की कौन सी परवानगी, अनुभव की लायक अनुभव किया। अनुभव करके तो इस देश में मिले, पट्टा मिला है, उसके बाद अनुभव की परवानगी सृजनहार ने भी ग्रंथ बनाने, अनुभव ज्ञान करते, अनुभव ज्ञान बोलने, तब जाके ये ग्रंथ बना। अनुभव ज्ञान सुखदेव जी बोलता लिखता हरि के सामने आनी, अनुभव ज्ञान बोलते रहे भगवत वचनों को,
और हरि किशन जी उपाध्याय मामा के बेटे थे, वो लिखते गए। अब चेतन समाधि में 18 वर्ष पर बढ़ते गए। तो वे अणभे वाणी बोले हो, वे ज्ञान भंडार जग खोले। वे अणभे वाणी बोले हो, वे ज्ञान भंडार जग खोले। ऐसी अणभे वाणी बोली, ज्ञान का भंडार खोल दी, सारे त्रिलोकी के ज्ञान की ज्योत के, नवदा भक्ति का भी, धर्म ज्ञान का भी और ब्रह्म ज्ञान का, सारे भंडार खोल दिए। दोनों ही सत्य है। इन लोग का सत्य नहीं तो रचना नहीं हो, इनमें सृष्टि की सुरक्षा हो, जिंदा नहीं रह सकता। और अंजड़ की काया का भरण पोषण नहीं, सृष्टि रचना नहीं होती। नवदा भी सत्य है और 10वीं भी सत्य। नवदा 3 लोक 14 बल चलाने के लिए और 10वीं परम पद में। तो 3 लोग यहाँ जिंदा नहीं रहेगा शरीर, तो 10वीं भक्ति कैसे करेगा? ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का शरीर नहीं मिलेगा तो उस देश में आत्मा को कौन लेके जाएगा? ये चारों देवों का, 4 भुजानाथ का शरीर तो लेके जाएगा। शरीर छूटे बाद में आत्मा इस शरीर के लिए ही तरज करती है, नहीं तो सृजनहार आत्मा का अंश वैसे मिल जाएगा। ये नरदेही के लिए क्यों रच करती है? गौ प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कथन। ये शरीर दोगे जब केवल भक्ति कर सकते हैं हे सृजनहार परमात्मा। और शरीर मिल जाता है, चाहे नर का हो चाहे नारी का हो, दोनों ही श्रेष्ठ है। नारी को हल्का नहीं समझना चाहिए। नारी का शरीर नर से भी ऊपर ऊंचा होता है। उसके लिए महाराज ने शास्त्रों का उदाहरण दिया है। नारी नरक न जानिए सब संतन की खान, जामे हरिजन उपजे सोही द्रव की खान। नारी सु पैदा हुए राम कृष्ण भगवान, सब नारी से होते हैं पैदा। सृष्टि उत्पत्ति भी नारी से हुई है, बिना नारी के नहीं हो सकता। नारी को यहाँ पे बहुत हल्का समझते हैं। किसी के भी कन्या होती है तो कहते हैं भाटो जो। बोलो कैसे मूर्ख है। नारी जन्मती है तो समझो लक्ष्मी घर में आई है। इसीलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, उदाहरण देके समझा रहे हैं भागवत का, पुराणों का, कि जब राजा दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे, राजा दक्ष को 10,000 पुत्र दिए, तो पुत्रों को राजकाज के लिए समझाने के लिए वन भेजना पड़ा। तो राजा नारद मुनि ने राम नाम रटना करा के और उनको स्वर्ग में भेज दिया। जब दक्ष राजा ब्रह्मा जी के पास गए, उनको श्राप भी दे दिया, तू भी 3 लोक में जैसे मैं पुत्रों के लिए हूं वैसे तू भी भटक पड़े। नारद मुनि और कैसे हो गए कि मैं भटक भटक करके राम नाम की भूखी डालूंगा। तब ब्रह्मा जी के पास गए कि मैं कैसे सृष्टि रचना करूं आपकी। तब 60 देव कन्याएं, देव कन्या ब्रह्मा जी ने देव कन्याएं दी और कहा इससे सृष्टि उत्पत्ति करें। जितने भी बड़े बड़े ऋषि हुए, मुनि हुए, अवतार हुए, बड़े बड़े कश्यप ऋषि जैसे, शिव शंकर भगवान जैसे, सबके महाराज करना चाहिए दक्ष राजा की कन्या। हिमाचल राजा के यहाँ दक्ष राजा के 60 कन्याएं, सूर्य के, चंद्रमा, सबको पढ़ने, बड़े बड़े ऋषि मुनि, कश्यप ऋषि को पढ़ने देते। इसे सूर्य भगवान जैसे थे, इधर हिरणाकों से राख जैसे राख। महाराज फरमाते हैं शंकर भगवान की सती पढ़नी राजा दक्ष की कन्या में। महाराज फरमाते हैं कि कन्याओं का गुण देखो कितना जबरदस्त। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं
कन्या से सृष्टि उत्पत्ति होती है। बल्कि सुखराम जी महाराज ने कहा है, कन्या असल धर्म को कूको, पुत्र जननिया थाल बजावे सो कर्मा को। जिसके भाग्य जबरदस्त होते हैं उनके कन्या होती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, कन्या असल धर्म। जितने भी कई जन्म के तेरे बदले हैं, कर्म बंधन है, महाराज कन्या के परनाने से कन्या का सब दान हो जाता है। इसलिए ज्ञान भंडार, सब प्रकार के ज्ञान का भंडार खोला हुआ ज्ञान, सारे शास्त्रों का सार निचोड़ है, सारे शास्त्रों का सार पड़ा है। वेद पुराण समझ है भाई, जामे हीरो डारियो। वेद पुराण समुंदर है जिसमें हीरा पड़ा, पर मर्जी मां बिन परतन लादे पचपच जनन। मैं वो रतन धरियो रे बारे, सुन ली जो जन लोली। कै सुखराम चाय कारज की तो मानो। अगर आत्मा का कार्य करना है, हरि के जन बन करके और हरि जन बन जाओ, परमात्मा पद की प्राप्ति कर लो। ज्ञान भंडार खोले हुए हैं, गर्भों की खान मिल जाए, कितने लुटाओ कभी कमी नहीं। ये ज्ञान भंडार खोल, इसके भंडार भरा भरा रहता है, कभी फूटता नहीं है, खाली नहीं। वे अणभे ऐसी लागे सबका भेद बतावे। वे अणभे ऐसी लागे सबका भेद बतावे। ऐसी अणभे वाणी का निर्णय करते हैं, ऐसे अणभे वाणी बोलते हैं। आध्यात्मिक निर्णय महाराज फरमाते हैं, जब गट के उतर जाता है बुद्धि में, तो सबका भेद, सब प्रकार के साधनों का तरीका बताता है। ये साधन यहाँ तक का जाएगा, ये साधन यहाँ तक जाएगा, ये साधन यहाँ। तेरे को कौन सा चाहिए वो ले। कहाँ जाना है, पहले जाने का सोच कहाँ जाना। आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो कहाँ रहना है, वही साधन धारण करना जो चाहे वो। इसलिए सुखराम जी महाराज जो सब प्रकार का इसमें निर्णय भरा हुआ, केवल वाणी ज्ञान में, अनबे वाणी में सब प्रकार के निर्णय, जो चाहे सोई। मन की गति भी सारी भरी हुई है, सब प्रकार की सुख की गति भी भरी हुई है, संसारी को चलाने की गृहस्थी की गति भी भरी हुई है, सब प्रकार के गृहस्थी को पालना करने की भी गति इसमें भरी हुई है। जो गृहस्थ में रह के भजन जब भी करेगा कि जो सब प्रकार की गति का निर्णय, सब प्रकार की रहनी सहनी कैसे, तब जाके सुखराम जी महाराज करेंगे। वे सासा कचु न राखे हो निर्वे हरिपद पाके। वे सासा कचु न राखे हो निर्वे हरिपद पाके। किसी प्रकार का सासा सोच फिकर चिंता कि मैं भजन करने बैठ जाऊंगा, संगत में बैठ जाऊंगा तो मेरा प्रतिपाल कैसे होगा, धंधा कैसे होगा, धंधा छूट जाएगा। यही कहते सत्संग में कैसे आवे, धंधा कैसे करें, बच्चे बच्ची को स्कूल कैसे भेजें, उनका कार्य कैसे करें, माता पिता की सेवा कैसे करें, उसके लिए सुखराम जी महाराज जो सब काम होता है, कोई प्रकार का साथ कुछ भी नहीं रहे। सब कार्य परिवार के, कुटुंब के, शरीर के कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म करते हुए निर्भय हरिपद भाते, निर्भय होकर के, भय मुक्त होकर के, मुखारबंद से रचना करनी है, शरीर से कार्य करना, हाथ पैर कर्म इंद्रियां से कार्य करो, ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान करो, और जिद्या और कागलिया से सांसों सांस रखना करो। तीनों कार्य करते, इंद्रियों का भी, ज्ञान इंद्रिय का भी, कर्म इंद्रिय का भी, और भोजन का भी, भजन का भी, दोनों कार्य होते हैं। कोई प्रकार का इसमें, कोई प्रकार की इसमें कमी कसर नहीं आई।
ऐसा ये ग्रंथ पड़ा हुआ ग्रस्त स्त्री को बच्चे को पालना करते हुए भी परम पद में मिल जाए। ग्रस्त का गुण सबसे ऊंचा बताया सुखा। ग्रस्त का सारा ऋण चुका करके परमात्मा में आत्मा मिल जाए, बल्कि घर छोड़े बात को उसको ऋण चुकाने वापिस ग्रस्त में आना पड़ेगा, चाहे केवल भक्ति करो, उसको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि कैसे सुकरान पुकारी हो वे हरिजन जीवन हमारी, कैसे सुकरान पुकारी हो वे हरिजन जीवन हमारी। सद्गुरुदेव पुकार करके कह रहे ऐसे जो हरिजन हैं वो हमारे यहाँ शरीर रेवे जितने भी रक्षा की बातें कहते हैं, शरीर रेवे जितने गृहस्थी के कार्य की बातें भी कहते हैं, और आत्मा को परमात्मा मिलने की भी कहते हैं। ऐसे हरिजन हमारे जीवन आधार है। ये नहीं कि गृहस्थी का कार्य मत करो, कुमाई मत करो, बच्चे मत पालो, सब बता रहे, सब करते रहो और फिर परमात्मा पद की प्राप्ति करो। सुखराम जी महाराज ने ऐसे किया था, जो ऐसे वो बोल रहे हैं। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा कि अजर लोक में मैं चले आया, विपर के घर जामा, विपर की सब करो नहीं कोई, आबुद जान लगे नरस। अजर लोक यानी केवल पद से मैं कौन ले, या मैं का अर्थ सबसे पहले समझो। किसमें आया? ब्राह्मण के शरीर में, विपर के घर। ब्राह्मण का शरीर मेरे था 1.25 साल 1.5 साल के था जब वो आत्मा निकल गई, तब पहले चेतन आत्मा आई, शुद्ध आत्मा। हंसा कारण दे धरी ले सायब को अवतार। हंस तारने के लिए सायब ने अवतार धारण किया इस ब्राह्मण के शरीर, न शुद्ध चेतन आया। फिर विपर की सब करूं, यानी ब्राह्मण का जो कर्म कांड का किस्सा था, जन्म के बतौती ब्राह्मण करे, मरे जब भी ब्राह्मण कर्म कांड करे, वो किस्सा में नहीं। आबद जान लखे नरस। मैं सांस जब शरीर में आत्मा चेतन शुद्ध आई, उसी वक्त सस्रूप परमात्मा से ये सृजनहार के पराक्रम से सांसों सांस विधि करने लग गया, और सस्रूप से निज नाम आकर के शरीर में कंठ में प्रकट हो गया, और पूरे शरीर में उमंग हो गया, पीठ में शब्द भाने लग गया, वाणी भी बढ़ाने लग गए। 1.5 साल तो सद्गुरुदेव फरमाते, बताओ ग्रस्त का आज जीवन तक सारा कार्य किए, बेटे बेटी भी थे, औरतें भी थे, गृहस्थी में बिल्कुल गरीब अवस्था में थे, खेती भी करते थे, धान बिक जाते थे, पेट भरना था। ऐसा ब्राह्मण के शरीर होकर के और ऐसा कार्य किया, और फिर ऐसा अणवे ग्रंथ बनाया। 18 वर्ष पर्वत पे बैठ के 9 साल गाड़ी रास्ते से 14.5 सम्माद बना। तो हंसा तुम कह समझाऊं अपना स्वरूप जमाए। हंस वृत्ति आत्मा को अपना आत्म चेतन का स्वरूप और ब्रह्म परमात्मा में मिलने के लिए आया। इस ब्रह्म परमात्मा में मिलने के लिए ऐसा तेरे को ज्ञान समझाऊं कि तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपको भूल रहा ये आत्मा, तुम ब्रह्म ही हो, जीव नहीं हो, तुम माया नहीं हो। और यहाँ सब देवताओं को माया बताया। कितने मूर्ख है, मूर्ख ज्ञानी है कि ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो, सब नर जितने भी नर हो नारी हो,
तीन लोक में आत्मा है, सब ब्रह्म, ऐसा ज्ञान करते हैं। तुम अपना आपा भूल गए ब्रह्म का और जीव बन गए, और जीव बन करके अपने आप को गद्या हाथी माने। हम तो जीव हैं, हम क्या समझे, हम गृहस्थी में पड़े हुए हैं। गृहस्थ का कार्य करे, आत्मा का करे। कोई कहे मैं राजा हूँ, कोई कहे मैं गृहस्थी हूँ, कोई कहे मैं इसमें हूँ, ये काम करो, जंगल में जाऊं जब ये भक्ति कर सकते। तब सुखराम जी महाराज ने कहा जंगल जाने की जरूरत नहीं। गजराज समझायो अपनो बड़ले तुरंत। गजराज को जैसे उदाहरण देके समझा रहे, हाथी का और गधे का और कुमार का, तीनों का। अब तीनों को बेरंग उदाहरण देके अंतरिम में समझा। अब अंतरिम जब तक नहीं समझोगे, ये जीव आत्मा चेतन होने वाले, ब्रह्म का ध्यान करने वाली, अंदर में उतारना, उसके लिए सुखराम जी उदाहरण देके समझा रहे हैं। संगत गधा भूल गयो आप, गज मत छाड़ गधा मत आप। महाराज फरमाते हैं हाथी का बच्चा गधों की टोली में चला गया, वो अपना आपा भूल गया और अपने आप को गद्या आपा भूल गया। जैसे जीव कहने लग जाता है, गृहस्थी में कहने लग जाता है, अपने आप को आपा भूल गया। गजमत छाड़ गधा। इसी प्रकार संगत का बोल, संगत युग में बोली कहिए चोर चार सा पिंड, वह संगत तू कैसी कहावे माया तड़े ब्रह्म बरवा। इन चारों में आप गद्य हाथी का गुण पलट कर, चोरों की, जारों की, साहूकारों की, पंडितों की, इससे तो जीव ही रह गया। वो पांचवी संगत तेरे को हरिजन की, संतों की, जब ऐसा केवल ज्ञान का गुण मिलेगा, जब जाके ये पांचवी संगत का गुण होगा, तब जाके महाराज फरमाते जब संगत का गुण हो जाएगा तो क्या होगा कि पट क्या गधा कुमार मार्यो, तब आपो गजराज समायो। जब वो जाए बंध्यो दरबारा, खान पान उत्तम सब चारा। पटक्या गधा, किसको पटक्या? देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, किसको पटक्या? कुमार बताते हैं उनको, गधा बताते हैं आन जार को, आन देवता का। और सदगुरुदेव फरमाते हैं बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी विद्या वो आन जार है, आन देव शरीर है, आन धर्म जो प्रकृति के आधार में फंसा रहता है, मैं गृहस्थी हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो। जब तक ये जीव रहेगा, मैं गुरु हूं, तो चेला है, ये भी आन जाना है, आन देव ने, आन धर्म ने। पटक्या गधा, तीनों का संग छोड़ करके, और कुमार से ये शरीर है आन देव, ये गुरु जी बना हुआ है, बड़ा बना हुआ है। महाराज फरमाते इसको बिल्कुल निर्मल किया, गरीब बनाया। मैं कुछ नहीं है, जो सब संतों का ज्ञान है, केवल भगवंतों का ज्ञान है, इस ज्ञान के सारे चलने वाले। तब आपको गजराज, तब वो हाथी अपना आपा संभालता है। जब आपा संभालता है तो दरबार जाके बंध जाता है, और आत्मा आपा संभाला नहीं, परमात्मा की भक्ति में ही नहीं, गृहस्थ का कार्य भी कर सकता है, भोजन का भी और भजन का। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते अपने आप को गधा मत समझो, आत्मा ब्रह्म है, परमात्मा का अंश है, कोई आत्मा आन नहीं, न कोई आन बताओ। आन तो रूप है, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी विद्याएं आंजार, और आंजार बताते पितरों को, इनको बताते घर के बड़े रहो।
शांता बोला ना। आत्मा शांता। राजेश जी, राजेश जी, हाँ आ रही है, आ रही आ रही है, अभी आ रही है, बीच में बंद हो गई। हाँ सर, आ रही है, देखो घंटी आ रही है बार बार। हाँ आ रही है, अभी आ रही है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इन अंदर में जितने भी विकार है उनको छोड़ो, विकारों का संग मत करो, विकारों का संग नहीं करो, न आन देव न शरीर को अपने आप को ऊंचा बनाओ, इसका मान सम्मान नहीं चाहो। तब महाराज फरमाते हैं सब गद्या हाथीकापन खत्म हो जाएगा और आत्मा ब्रह्म स्वरूप समझ करके ब्रह्म परमात्मा में मिल के और हरिजन बन जाएगा। राम राम बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य अनंत से सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सर भगवान ने धन्य होते, केवड़ी भगवंता ने धन्य होते, क्षमा करण जाल ने धन्य होते, मोक्ष के मालिका ने धन्य होते, अनंत कोटि संता ने धन्य होते। राम सदा श्री राम राम सब में राम 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 राम।